जो जिनको आपने सब कुछ सर्वे समझ रखा, वही तो मुगल नहीं है। सब बातों को छोड़िए, मैं उसे हर एक क्षत्रिय बंधुओं से पूछना चाह रहा हूं, क्या मेरे एक छोटे भाई को देशद्रोही घोषित कर दिया जाता? मेरी बहन बेटी की इज्जत उछाल दी कोई, उन पे कोई बात नहीं, उन पे कोई इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। हमारी साफा उछाल दिया, टोपी उछाल दी, जो सम्मान का प्रतीक है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। और अब आपका एक युवा भाई जिसने राजस्थान से ताल ठोक रखी है, पूरा देश का युवा उसको समर्थन कर रहा है, 3600 कौम का आदमी उसके लिए खड़ा है, रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर से, उसको परसों के रोज पूरी भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल देशद्रोही घोषित कर देती है, क्योंकि उसके साथ एक किसी कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट का कोई मूवमेंट चलाता है, उसका कोई कार्यकर्ता उसके साथ फोटो में आ जाता है। तो आप मुझे मानिए, आप मुझे समझाइए, क्या मोदी जी की फोटो महबूबा मुफ्ती से लेके उसे पुराने कश्मीर के आका जो है फारूक अब्दुल्ला, उसके साथ तक नहीं है? क्या हमारे यहां जो एक टेररिस्ट अटैक हुआ, उसमें से 2 जो आतंकी थे, कन्हैया लाल का गला काटने वाले, उन दोनों ने क्या भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं ले रखी थी? जब आदमी बड़ा होता है तो उसके साथ किन किन लोगों की फोटो होती है उसको खुद को नहीं मालूम होता है। पर एक दोहरी मानसिकता देखिए, पूरे बाकायदा वहां लिखा गया रविंद्र सिंह भाटी, और भाटी गद्दार होते हैं, देशद्रोही होते हैं, ये लिखा गया और हैशटैग चलाया गया। मेरा ननियाल भाटियों में है, मेरा ननियाल भाटियों में है। कोई भाटी समुदाय को, राजपूत समुदाय को देशद्रोही बोलेगा, उस बॉर्डर पे किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं जो भाटी का सीना चीर के और पाकिस्तान से ये भारत की भूमि पे आ जाए। लाखों भाटियों ने, लाखों राजपूतों ने वहां बलिदान दिया है इस देश की सरहद के लिए। अब यही दिन देखना पड़ गया था कि ये एक सीट के लिए किस नीचता की हद तक जा सकते हैं, किस हद तक नीचता की हद तक गिर सकते हैं। मैं उस हर एक राजपूत को बोलना चाह रहा हूं, मेरे मन में भी मां भगवती की सौगंध खाता हूं आशापुरा की, आज से पहले कांग्रेस को वोट नहीं दिया, आज तक कांग्रेस को। कोई बोलना कांग्रेस के दलाल है, हमारे समाज की जो नेता भी चित्तौड़ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बोला गया कि ये तो कांग्रेस के दलाल है। तो मैं उन नेताओं को, जो मेरे भाई है, मैं दो फाड़ नहीं करना चाह रहा था, इसलिए कोई वक्तव्य नहीं दिया, पर मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, आज से 4 महीने पहले उन्हीं नेताजी को इसी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काटी, तो स्वाभिमान के नाम पे कौन खड़ा हुआ उनके साथ? यही राजपूत समाज का युवा था, यही हम लोग थे, और बकायदा निर्दलीय जिता के लाए। मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, पार्टी के प्रेशर में इतना मत आइए कि राजपूत समाज के खिलाफ आपको यह वक्तव्य देना पड़े। वहां के एक समाज के संगठन के व्यक्ति, मां पद्मावती चित्तौड़ से थी, उनकी लाज को रखिए, उनको, उनके दूध को मत ले जाओ, उनकी कोक को मत ले जाओ। अरे मां पद्मावती आपके लिए, आपके सम्मान के लिए, इस चित्तौड़ के मान सम्मान के लिए, इस राजपूताना के मान सम्मान के लिए, इस देश के अभिमान के लिए जोहर कर लिया था। उस चित्तौड़ की धरती का कोई सामाजिक व्यक्ति ये बोलता है क्या ये बी टीम है कांग्रेस की? क्या हम तुम्हारे भाई बी टीम है कांग्रेस की? कांग्रेस के एक नेता के साथ महिपाल सिंह की फोटो दिखा देना, समाज सेवा छोड़ दूंगा, मैं कोई एमपी एमएलए की टिकट नहीं मांग रहा जो मुझे कोई फायदा हो रहा है। बीजेपी के सैकड़ों अब तक फोन आ चुके हैं नेशनल नेताओं के, कितने में सौदा करोगे? महिपाल सिंह बिकाऊ नहीं है, राजपूत का खून हूं। जो भी भाई मुझे देख रहे हैं और आपको लगता है इस मैसेज को पूरे देश में जाना चाहिए, फ्री का एक आता है शेर, मेरा उठा के फेसबुक अकाउंट देखो, इतना गला घोट दिया है इसे इन सरकार ने, इस केंद्र की सरकार ने, इस राज्य की सरकार ने, कि इस पे 5 लाइक आना भी मुश्किल हो गया है। ये तो आप लोगों की ताकत है, जो आप लोग जो शेयर करते हो। मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूं, इसको शेयर करो, आगे फॉरवर्ड करो, तो मेरी आवाज पूरे देश में जा सके। 2 व्यक्तियों ने इनको आईना दिखा दिया पूरे देश में। ठाकुर पूरण सिंह जो यूपी की धरती से निकले, हरियाणा में घूमे, पश्चिमी यूपी में घूमे, 27 टिकट में से 1 टिकट दी गई है जनरल वीके सिंह जी जैसे मेरे समाज के बुजुर्ग जो जनरल रहे हुए इतनी बड़ी पोस्ट पे,
सबसे ज्यादा वोटों से जीत के आए थे इस देश में, 8 लाख 8.5 लाख। उनकी टिकट काट दी गई। खुद मोदी जी 5 लाख वोटों से जीते थे। कैसे काट दी? मुझे जवाब दो, मुझे जवाब दो बृजभूषण सिंह पे, मुझे जवाब दो। मेरे उसे हर एक एमपी में 7 से 1 टिकट कर दी, क्यों कर दी? गुजरात में आप 20 साल से 1 टिकट नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो? मेरे महाराणा प्रताप जैसे लोगों की जातियां बदल दी गई। अरे अभी तो जागो, कब जागोगे? मेरे मन में खुद में राष्ट्रवाद है। मैं खुद चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार आए, पर ये मान लेना अपने फसल खराब हो जाती है, फसल खराबा हो जाता है, पकने के समय बरसात आ जाती है, बड़ा तूफान आ जाता है, फसल खराब होती है ना, कई बार खामियाजा भुगतना पड़ता है ना, घर में घाटा भुगतना पड़ता है। अब की बार ये देख लेना, हमारी कमल की फसल खराब हो गई थी और अब की बार हम लोग वोट की चोट देंगे और बकायदा देंगे। मेरे इतिहास में तुम लोग बात नहीं कर रहे हो। इतिहास के पन्नों को तुमने तोड़ा मरोड़ा है, खून से लिखा हुआ इतिहास है, स्याही से मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। ईडब्ल्यू सरलीकरण में इन्होंने क्या किया मुझे बताओ, जिसमें जाट भी आएगा, बिश्नोई भी आएगा, भूमियार भी आएगा, पटेल भी आएगा, मराठा भी आएगा। क्या मैं सबकी बात नहीं कर रहा था? क्या गलत बात थी? क्यों नहीं आपने किया? क्यों इतिहास के ऊपर हमारे हरियाणा में कैथल में डांगे लट्ठों से मारा गया आपके राजपूत समाज के युवा को? मैं राजस्थान के राजपूत समाज के युवा से बोलना चाह रहा हूं, क्या वहां का राजपूत समाज का युवा यहां का नहीं है? एक सज्जन बोलते हैं यहां के कि ये तो हमारा गुजरात का मामला है। मेरे चाहे दक्षिणी भारत का राजपूत हो, चाहे वो गुजरात का राजपूत हो, चाहे अहमदाबाद का राजपूत हो, और चाहे वो कहीं का भी राजपूत हो, चाहे असम का हो, बंगाल का हो, बिहार का हो, मेरा भाई मेरी बहन बेटियों की इज्जत पूरे देश में मेरे बहन बेटियों की इज्जत है, स्वाभिमान है। केवल 2 लोग निकले युवा, इनको आईना दिखा दिया। मैं बोल रहा हूं हर एक घर से अगर महिपाल सिंह निकलेगा, ठाकुर पूरन सिंह निकलेगा, जीवन सिंह शेरपुर निकलेगा, तो क्या नजरिया, क्या नजारा होगा आप देख सकते हो। हजारों प्रलोभन है, बिकने को बिकते हैं लोग, मैं बता रहा हूं, और लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं बीजेपी के पक्ष में। हम वो लोग उनका विरोध भी नहीं कर पा रहे। आप मेरा एक बार मां भगवती आशापुरा, मां जमवाई, मां करणी, मां नागणेचा मां, आप लोग शपथ लेके एक बार, मैं बोल रहा हूं महिपाल सिंह, प्रथम चरण में हम लोग कमल का फूल, हमारी भूल करेंगे। हमारी 12 सीटों पे, 12 की 12 सीटों पे बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करेंगे। कसम खाओ आप,